शुरू शुरू में वो थोड़ा सा समझ में आए। जैसे हमने सेब पढ़ा, आम पढ़ा, तो आम को मैंगो बोलते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा, मैंगो मतलब आम, एप्पल माने सेब, बनाना मतलब केला। ऐसे ऐसे चीज़ें जो बच्चों के सामने दिखने वाली हो, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, इसको हिंदी में ये बोलते हैं, भोजपुरी तो होती है हमारी लैंग्वेज। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये चीज़ समझने वाली बात हो जाती है। और बच्चों के अंदर जो है, अगर सिंगल समय में एक भाषा विकास हो, तो वो बेहतरीनता की तरफ बढ़ जाते हैं। और अगर कई भाषाओं का एक ही साथ, तो सामंजस्य कई सारे बच्चे नहीं बिठा पाते हैं। मैं सारे बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है 100 में 5 बच्चे बेहतरीन हो उन क्षेत्रों में कि एक साथ 4-5 जो भाषाओं का सामंजस्य बैठा लेते हैं। लेकिन जब सिंगल बात आती है, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि खास करके जब पढ़ा रहे हों, एक समय में एक ही भाषा सिखाई जाए। स्कूल स्कूल में भी जो है भाषा सीखने को मिलता है और भाषाओं का विकास होता है। शिक्षक आते हैं और ऐसा किताब में रटी रटाई चीज़ों को पढ़ाना एक शिक्षक का काम नहीं होता, बल्कि बच्चे के अंदर जो है, देखो भाई सीधी सी बात, एक बात समझ लो कि टीचिंग का मतलब क्या होता है। रियलिटी। जब बच्चा है तो पढ़ना उसी को है, याद उसी को करना है। तो किसी के द्वारा लिखा गया है जो नॉर्मल चीज़ कि भाई ये जो है इसके द्वारा लिखा गया है और ये ऐसे हो, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, ये बता देना, ये टीचिंग नहीं है। बल्कि जो है, क्योंकि बच्चा को सीखना वही है, लेकिन इसके साथ साथ बिहेवियर बच्चे को सिखा पाए आप, पढ़ना कैसे है सिखा पाए, कॉन्सेप्ट जो है आप बता पाए, और बेहतरीनता कैसे लेके आई जा सकती है, और बच्चों का जो है माइंड वो एक्सटेंड कैसे किया जाए। एक्सटेंड का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब फैलाया कैसे जाए, उनको उनका जो है, जो सोचने का जो है क्षमता है, उसको बृहद कैसे बनाया जाए, एक्सटेंड कैसे किया जाए। अगर आप ये कर पाते हैं, तो फिर आप एक अच्छे टीचर बन के उभरोगे। टीचर ही नहीं, बल्कि आप जिस फील्ड में भी जाते हो वहाँ भी आप बेहतरीन काम कर सकते हो। तो कंसेप्ट समझाना बच्चों को मेन होता है।